नमस्कार, वेलकम टू ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर। और सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो नहीं होने वाला है, ऑल्दो देयर वुड बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। ये होने वाला है एक लाइफ वीडियो। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने सोचा कि यह बना दूं। अभी मैंने शेव वगैरह भी नहीं किया हुआ, लुक अ लिटिल रागामाफिन, बट आई थॉट दिस इज समथिंग विच आई मस्ट शेयर। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, ये मेरे नोट्स में था, महीनों पहले मैंने लिखा था ये। So, this is very important for your children, especially children who are about to start their higher education. तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, मेरे पास में अक्सर पेरेंट्स आते, साहब हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा, पढ़ने में बहुत अच्छा था, पता नहीं पिछले 1 साल से क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई, कौन सा भूत चढ़ गया, कोई चौराहे पे पैर पड़ गया, इसका नींबू लौंग कहीं गिर गया, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा जी। तो मैं चार्ट तो देखता हूँ अपना, जब भी मैं प्री वर्क करता हूँ, लुक एट द चार्ट्स, बट हमेशा मैं ये चीज़ देखता हूँ कि बच्चा क्या 15 16 17 साल के एज ग्रुप का है। सो मेरा एक क्वेश्चन होता है पेरेंट्स से, क्या आपने इसको साइंस दिलाई थी? 98% केसेस में जवाब हाँ होता। फिर मेरा सवाल होता, सब क्यों दिलाई थी? और उसके बाद मेरे और पेरेंट्स के बीच में एक बड़ा लंबा चौड़ा डिबेट होता है। यूजुअली इट्स फॉर सम रीज़न मदर्स के साथ में ये डिबेट मेरा ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ फादर्स। फादर्स आजकल शायद थोड़ा ज़्यादा एनलाइटेंड है, बिकॉज दे हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड टू द प्रीवियस जनरेशन, पर्टिकुलरली द मिलेनियल्स। तो वो चीज़ें समझते हैं, लेकिन मदर्स अभी भी एक डॉगमा में जी रही हैं कि साहब बच्चे के लिए साइंस अच्छी है, साइंस में करियर है। द प्रॉब्लम इज कि बच्चा जो करना चाहता है, जिस चीज़ का टैलेंट उसमें है, पेरेंट्स वो नहीं करने देंगे। उसको मार कूट के इंजीनियर डॉक्टर बना देना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नफरत क्यों ना हो, उसको पढ़ेगा तो वो साइंस ही कैसे नहीं पढ़ेगा, उसका बाप भी पढ़ेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम। यही गलती बूमर पेरेंट्स ने करी थी, यही हम करते आ रहे हैं। मेरी उम्र बीती है एचआर में, थोड़ा बहुत एजुकेशन में भी मैंने काम किया है, एस्ट्रोलॉजी में मुझे 10 साल होने आ गए। मैंने कभी आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों को डिप्रेशन में नहीं देखा। ओनली एक्सेप्शन है सीए फाइनल वाले बच्चे, वो एक अलग कुआं है, विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। बट जितने मैंने टीन एजर्स या यंग एडल्ट डिप्रेशन में देखे हैं, 100% मैंने साइंस वाले बच्चे देखे हैं। बट ये जो फेटिश है इंडियन पेरेंट्स का साइंस के साथ, कि साहब जिस बच्चे ने साइंस नहीं ली वो तो धरती पे बोझ है, उसका जीना बेकार है, वो तो हमारे सपने पूरे नहीं कर रहा। बच्चों का ठेका नहीं है आपके सपने पूरे करने का, आप खुद अपने सपने पूरे। बच्चे की सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। यू आर हिज गार्जियन, द बच्चा इज नॉट योर गार्जियन। इफ यू यूज द चाइल्ड एज अ व्हीकल ऑफ योर एम्बिशन, तो वो बेचारा क्या करेगा? बहुत सारे बच्चे आज भी वो श्रवण कुमार मोड में, दे ट्राई टू फुलफिल द पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, बट नहीं हो पाता। जो चीज उसके नेचर के खिलाफ है, बच्चा नहीं कर पाएगा, नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई। पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चे का नेचर समझे, उसका टैलेंट समझे, उसके हिसाब से उसको करें। पढ़ा पढ़ा के मार ना दो उसको, पर्टिकुलरली साइंस में। हमारे राजस्थान में कोटा है, आप लोगों ने किससे सुने होंगे क्या क्या होता है वहाँ पे। अब कोई बच्चा उसको राइटर बनना, हिस्टोरियन बनना, भैया आर्ट्स लेने तो कौन सी गोली चल जाएगी? वैसे भी हिंदुस्तान में 80% इंजीनियर्स बेरोजगार हैं। आज की डेट में बेरोजगार होने का सबसे अच्छा तरीका, आप इंजीनियरिंग कर लें, उसके बाद में एमबीए कर लें। अनटिल अनलेस यू आर अमंग्स द टॉप 10% जो नेचुरली गिफ्टेड हैं, हु हैव गॉन टू वेरी वेरी गुड कॉलेजेस, वो बात अलग है। बाकी ना तो इंजीनियर्स के लिए इतने जॉब्स हैं, और एमबीएस तो ख़त्म ही हो रहे हैं। उसके बाद से जिस हिसाब से टेक कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, आपका बच्चा इंजीनियरिंग ना किया होता तो शायद ज़्यादा खुश होता। आपने बच्चे को मारपीट के ऐसी चीज में डाल दिया जो उसके नेचर के खिलाफ थी, वो सिर्फ एक सिस्टम का शिकार हो गया। अब वो पास तो हो गया, डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है, मार्कशीट तो है, टैलेंट नहीं है, क्या करें? अब इसमें बच्चे का कसूर नहीं जिसके नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। और सबसे भयानक चीज होती है, पेरेंट्स कहते हैं जी हम इसको मोटिवेट करेंगे, और ना करो मोटिवेट। भाई हिंदुस्तानी पेरेंट्स का मोटिवेशन, एंकरेजमेंट एक थ्रेट से ज्यादा कुछ नहीं होता। हम ताने मारने को मोटिवेशन कहते हैं, और डंडा करने को एंकरेजमेंट कहते हैं। बंद कर दो भाई ये। आपने कभी सुना है कि मतलब बच्चा साइंस पढ़ना चाहता, पेरेंट्स ने मारपीट के आर्ट्स दिलवा दिया और बच्चे को डिप्रेशन हो गया? ऐसा कभी नहीं हुआ। इट्स ऑलवेज द साइंस वाला बच्चा, दे कॉल देम द साइंस ऑर्फन्स। क्योंकि इन बच्चों को हम धक्का तो दे देते हैं, बट हम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। बच्चा पास हो गया जी हमने पढ़ाया, बच्चा फेल हो गया तो बच्चे की गलती।
हमारे देश में एक पूरा शहर है जहाँ हर पंखे में स्प्रिंग होना कंपलसरी है. एज पेरेंट्स वी नीड टू थिंक अबाउट इट. कई कंट्रीज में ऐसी पॉलिसी है कि एक टैलेंट इन्वेंटरी टेस्ट होता है. अगर बच्चा साइंस के हिसाब से नहीं है तो गवर्नमेंट उसको साइंस नहीं लेने देगी. बट आई एम श्योर कोई गवर्नमेंट हिंदुस्तान में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगी. पेरेंट्स पूरी सरकार गिरा देंगे. हमने इंजीनियर्स की फौज खड़ी कर दी है, वो बाद में बेरोजगार होंगे, खुद को कोसेंगे, आपको कोसेंगे. आई वुड रादर हैव अ केपेबल कंटेंट क्रिएटर देन हैव अ यूजलेस इंजीनियर. देखिए, टैलेंट दिया नहीं जा सकता, टैलेंट ट्रेन नहीं किया जा सकता. टैलेंट होता है या नहीं होता, इट्स नेचुरल. अब किसी बच्चे में क्रिएटिव टैलेंट है, किसी में एनालाइजिंग टैलेंट है, किसी में टेक्निकल टैलेंट है, किसी में बिजनेस टैलेंट है. सबको मार मार के टेक्निकल टैलेंट नहीं दिया जा सकता. अगर हम अपने बच्चे को समझेंगे नहीं, उसको ऐसे पुश करेंगे तो यही नतीजे होंगे. अब उसके बाद बच्चे के नंबर कम आते, पेरेंट्स वो मेहनत वाला राग लेके आ जाते, तुम मेहनत नहीं कर. वो मेहनत से काख नहीं होता, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करते, क्या उखाड़ लेते भाई. सो टैलेंट मेहनत से नहीं आता. टैलेंटेड आदमी वो काम एफर्टलेसली करके निकल जाएगा जिसमें नॉन टैलेंटेड आदमी घंटों अपना सिर पटकेगा. और हमारा वही रोना, तुम मेहनत नहीं कर रहे. वो मेहनत से काख नहीं होता. मेहनत से कुछ होता तो इस मुल्क का गरीब सबसे आगे होता. वो आज तक गरीब ही है, बिकॉज विजडम की कमी है. हार्ड वर्क इज द की टू फेलियर, एफर्टलेस एक्सेलेंस एंड विजडम इज द की टू सक्सेस. सो आपका बच्चा जिस चीज में एफर्टलेस है उसमें वो बढ़िया करेगा ही. आपको उससे मेहनत कराने की जरूरत नहीं, उससे नेचर काम करवा लेगा. बट आपने उसको ऐसी चीज में डाल दिया जहां वो मेहनत कर करके जैसे तैसे कहीं जा रहा है, वो नहीं करेगा. और या तो ना कि साहब साइंस ने कुछ बहुत ही अच्छा निकाला और डॉक्टर्स को 12-12 घंटे की शिफ्ट लग रही है, जिंदगी खराब है, कहीं गांव में पटके हुए. इंजीनियर्स की कहानी आपको पता है. साइंस एंड स्टेम आर नॉट व्हाट दे यूज्ड टू बी. एंड थैंक्स टू एआई सबसे ज़्यादा खतरे में इंजीनियर, स्पेशली हमारे लाडले सॉफ्टवेयर इंजीनियर. उन्होंने अपने लिए ही एक कलेश खड़ा कर लिया. जितना पैसा मेडिसिन में लगता है, जितना कष्ट पाना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे उसको नहीं झेल पाते. एंड यू आर सेटिंग अप योर चाइल्ड टू फेल. तो बेहतर है मान लो मेरा बच्चा मीडियोकर है, पढ़ाई में कुछ खास नहीं करेगा, मैंने इसको बनाना. नहीं बनता डॉक्टर, नहीं बनता इंजीनियर, नहीं बनता साइंटिस्ट, नहीं बनता आईएएस, कोई बात नहीं, मैं इसके साथ हूँ. मैं बहुत से पेरेंट्स को जानता हूँ लोन लेके इंजीनियर बनवाए हैं और बाद में बच्चा बेरोजगार बैठा है. और जिनकी नौकरियां लगी उनको भी कंपनियां उठा उठा के बाहर मार रही है. आप यू नेम द बिग कंपनी, 3-3.5-4 लाख तनख्वाह देते हैं, बेंगलोर में तेल निकालते हैं और हमेशा ले ऑफ की तलवार सिर पर लटकी हुई. ये किया है हमने. अब बेंगलुरु में 8-8 घंटा ट्रैफिक में लटक के बैठ रहे, 3-4 घंटा आना, 3-4 घंटा जाना, 12 घंटे की शिफ्ट. और हमारे धन्ना सेठ उनका खून पी रहे, 70 घंटा काम करो जी, 90 घंटा काम करो जी. किसने कहा स्लेवरी खत्म हो गई भाई, चल रही है. और वो बिल्डिंग द नेशन के नाम पे वो लोग करवा रहे, बिल्डिंग द करियर के नाम पे आप लोग करवा लो. इतनी बिल्डिंग तो दिख नहीं रही मुझे, सड़कें तक तो टूटी हुई हैं. यही वजह, आपने ऐसे सिविल इंजीनियर्स निकाल दिए जिनको इंजीनियरिंग करनी नहीं थी. और उनमें भी जो बॉटम वाला था वो गया, बाकी सारी ढंग की जनता वो कंप्यूटर साइंस में चली गई. सिविल इंजीनियर था ही नहीं हमारे पास में. सो इफ आई वर गिवन अ चॉइस, कोई सयाना आदमी हो तो अपने बच्चे के लिए भैया 500 गज का पीजी बना दो बेंगलोर में. ऐसे 10 इंजीनियर वहां पे रेंट पे रहेंगे और उस सबसे ज्यादा कमा रहा होगा वो. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड सिस्टम इज फ्लॉड. और इंडिया में क्या पॉपुलेशन इतनी है कि जहां थोड़ी सी ओपनिंग होगी खूब जनता पहुंच जाएगी. जीतेगा वही जिसमें टैलेंट होगा. और देखो, स्किल सेट सिखाया जा सकता है, टैलेंट दिया नहीं जा. एक्सेल इज अ स्किल सेट, सिखाया जा सकता, बट अटेंशन टू डिटेल, मैथमेटिकल थिंकिंग इज अ टैलेंट. एमएस वर्ड सिखाया जा सकता है, इंग्लिश सिखाई जा सकती है, बट प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी दैट्स अ टैलेंट, वो सिखाया नहीं जा सकता. मछली उड़ नहीं सकती, चिड़िया तैर नहीं सकती, पेरेंट्स भले से जान से क्यों ना मार दें. और मैं फिर कहूँगा, मैंने आज तक किसी आर्ट्स वाले बच्चे को डिप्रेशन में नहीं देखा. तो मेरे सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चे को पुश ना करें. जिस चीज़ में वो एफर्टलेस एक्सेलेंस में हो उसके लिए वही बेस्ट है. जहाँ हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उसका कख नहीं होना. बचा लो अपने बच्चे को. जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है नहीं पुश करो उसमें, वो पूरी ज़िंदगी वहाँ पे काम करना पड़ेगा उसको. हमें सुधरना पड़ेगा. बूमर्स ने जो किया किया, इट्स टू लेट फॉर दैट टू रेक्टिफाई. मिलेनियल पेरेंट्स से मुझे उम्मीद है दैट दे विल डू अ बेटर जॉब. लेट्स इंश्योर कि हमारी पिछली पीढ़ियों की गलतियां हम नहीं दोहराएं.
लेट्स इंश्योर कि भाई ठीक है हमारा बच्चा है, अगर वो ब्रिलियंट नहीं है तो भी भाई बच्चा तो हमारा ही है। वो तो नहीं कहता कि पिताजी आप सीईओ नहीं हो या आप प्रधानमंत्री नहीं हो तो आप मेरे बाप नहीं हो, मैं आपको डिसोन करता हूँ। ये काम पेरेंट्स करते हैं सर। तो देखिए, बीइंग ऑनेस्ट, हर बाप की इच्छा होती है कि साहब मेरा बच्चा कुछ बहुत अच्छा करे। और हमारे यहाँ पे एक वो है परिपाटी की, पहले आईआईटी फिर आईएएम फिर आईएएस, दैट्स योर बॉय। बट अगर नहीं हो पा रहा, बच्चा इज प्रेशियस, आपकी जिम्मेदारी है। अब वहां पे आजकल क्या हो गया, मिलेनियल पेरेंट्स ने इतनी छूट दे दी है, कुछ बच्चे अब वो ईगो के चक्कर में साइंस ले रहे हैं कि साहब सारे साइंस ले रहे हैं, मैं कैसे ना लूं। बच्चों दुख पाओगे, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, डोंट डू इट। दूसरा बहुत बड़ा रायता है फॉरेन एजुकेशन का, कुछ नहीं रखा उसमें। अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू अ हार्वर्ड और एन ऑक्सफोर्ड, दैट टू फॉर अ मेडिसिन और टॉप इंजीनियरिंग, तो उसमें भी कुछ नहीं है। आप माँ बाप को करोड़ों के कर्जे के नीचे कर दोगे और उसके बाद में एक डिग्री और पासपोर्ट पे ठप्पा लेके वापस आ जाओगे, ईएमआई बापू भरता रहेगा। सो पुअर मिलेनियल पेरेंट्स ने इनको डंडा किया, बच्चों ने भी कर रखा। But I still think if we have an open, honest conversation, if we are not obsessed with technical subjects, particularly science, we would do very well as a country, as a people, as parents. So अपने बच्चे के टैलेंट को पहचानिए, जहाँ वो एफर्टलेस है, जहाँ वो खुश होकर करता है, वहाँ उसको एनकरेज करें। और आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप, मछली है तो तैरती जाएगी, चिड़िया है तो उड़ती जाएगी। लेट्स मेक देयर लाइफ इजी। बहुत मुश्किल है जीना इस मुल्क में। तो एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी आसान करें, उसके टैलेंट को समझें, उसके नेचर को समझें और उसके अनुसार उसको सही पाथ पर गाइड करें। मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर यही करता हूँ कि भैया तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम ये वाला काम करो। एंड आई होप मोर एंड मोर पेरेंट्स अंडरस्टैंड दिस एंड लेट द चाइल्ड फॉलो हिज नेचुरल टैलेंट। सो दिस वॉज अ हार्ट फेल्ट रैंट। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ये समझ में आया। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय मां।